तो कमोल ने कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लिए और उसे पता चला कि कीम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके माँ बाप रिटायर हो चुके हैं और वो सिमोन एरिया के एक अपार्टमेंट में रहता है, जहाँ सेम अपार्टमेंट में डे भी रहता है। और कीम ने अपने खुद के एक ऑडिटिंग कंपनी भी खोल रखा है। कमोल अपने बॉडीगार्ड से ये सब सुनकर बोलने लगा तो कीम भी उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ डे पढ़ता था। और इसी बीच हम चलते हैं रसिया के सफ़र पर। एक 45 साल का थाई बिजनेसमैन नाम इवान, कसिनो का ओनर, या यूं कहें एक माफिया प्लस कमोल का शुभचिंतक। उसने कॉल लगाया कमोल को और कॉल रिसीव होते ही बोलने लगा, कमोल तुम दनाई पर भरोसा मत करना। उसने मेरे मिनिस्ट्री के कनेक्शन के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश की है। कमोल बोलने लगा, हाँ मैंने सुना इसके बारे में, पर मेरे पास भी मेरा बैकअप प्लान है। कॉल कट होने के बाद कमोल अपने बॉडीगार्ड से पूछने लगा, तुम्हें डनाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला? और ये सुनते ही बॉडीगार्ड ने कमोल के हाथ में टेप रख दिया। टेप में एक न्यूज़ था। डनाई ने रिपोर्टर को ये बताया कि गवर्नमेंट लीगलाइज कसिनो की नीलामी के लिए वो रेडी है। न्यूज़ देखने के बाद कमोल अपने आदमी से कहने लगा, डनाई पर कड़ी नज़र रखना, वो क्या करने वाला है और किससे कांटेक्ट करने वाला है, सब कुछ। इसके बाद फिर कमोल पहुंचा कीम के ऑफिस और कीम के बारे में पूछने लगा, पर उन्हें देखते ही जीन और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं डरते डरते उन्हें बताने लगी, कीम आज ऑफिस नहीं आया है। और ये सुनते ही कमोल बोलने लगा, सॉरी, हमारा तुम्हें ऐसे चौंका देने का इरादा नहीं था। फिर वो थोड़ी धीमी आवाज़ में कोम से कहने लगा, मैं तो भूल गया, कल रात मैंने उसके बॉडी पर इतने सारे मार्क्स छोड़े हैं, तो वो ऑफिस आने की डेयर कैसे कर सकता है। कमोल के वहाँ से जाते ही मैं और जीन ने सीधे कीम को कॉल लगा दिया और उसके रिसीव करते ही दोनों बताने लगी, कीम आज एक आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ तुम्हें ढूंढने आया था, और जब हमने बताया कि तुम ऑफिस नहीं आए हो तो वो बहुत क्रीपी स्माइल करने लगे। कीम ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया, पर फिर बोलने लगा, वो हमारा क्लाइंट होगा। पर जीन बोलने लगी, नहीं कीम, उनसे तो माफिया वाला वाइब्स आ रहे थे। कीम ये सुनकर हंसने लगा और बोलता है, जीन तुम कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देखती हो, मैं बोल रहा हूँ ना वो हमारा कोई क्लाइंट ही होगा। मैं बोलने लगी, कीम जब तुम बोल रहे हो कि वो क्लाइंट था तो मैं मान लेती हूँ। पर जीन का मन मानने को रेडी नहीं था। कॉल कट होने के बाद कीम सोचने लगा, माफिया टाइप का आदमी मुझे ऑफिस में ढूंढने आया था, पर फिर उसका फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया कि उसका खाना डिलीवर हो रहा है और तभी डोर बेल भी बजी। कीम सोचने लगा, इतना जल्दी मेरा खाना पहुंच भी गया। पर फिर वो गेट खोलने चला गया और गेट खोलते ही उसकी नज़र सामने खड़े कमोल पर गई। उसे देखते ही कीम ने तुरंत गेट बंद कर लिया। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी और ऊपर से कमोल फिर गेट नॉक करने लगा। कीम ने किसी तरह अपने आप को संभाला और गेट खोलकर अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछने लगा, कौन हो आप? कमोल ये सुनकर बोलने लगा, मुझे इसके लिए सेड होना चाहिए कि तुम्हें मैं याद भी नहीं। कीम बोलने लगा, माफ़ कीजिएगा पर सच में मैं आपको नहीं पहचानता। और वो तुरंत गेट लॉक करने वाला था, पर कमोल ने गेट को पकड़ लिया। कीम फिर बोलने लगा, प्लीज़ आप गेट को छोड़िए, मैं सच में आपको नहीं जानता और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर कमोल ज़बरदस्ती कीम के रूम में आ गया। कीम फिर चिल्लाने लगा, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। पर कमोल ने कीम से उसका फ़ोन छीन लिया और बोलने लगा, इसे मैं कुछ देर अपने पास रखता हूँ ताकि हम शांति से बात कर सकें। कीम अब बहुत परेशान हो गया और पूछने लगा, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? कमोल ये सुनकर बोलने लगा, तो फाइनली तुमने मान लिया कि तुम मुझे जानते हो। पर कीम फिर कमोल को पहचानने से इनकार करने लगा। कमोल फिर कीम के करीब आते हुए बोलने लगा, कीम तुमने कल रात को कहा था कि तुम पूरे होश में हो और तुम्हें सब याद रहेगा। इवन तुमने मुझे हक करने के लिए भी बोला था और अब तुम मुझे खुद से दूर भगा रहे हो। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात को हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं। फिर वो कीम को सेड्यूस करने लगा, पर कीम ने कमोल को दूर धकेल दिया और बेडरूम की तरफ भागा। कमोल भी उसके पीछे आने लगा। कीम जल्दी से बेडरूम का गेट लॉक करने की कोशिश करने लगा, पर कमोल यहाँ पे ज़बरदस्ती अंदर आ गया। कीम भागकर बेड के दूसरी तरफ चला गया। कमोल बोलने लगा, कीम हम शांति से बात करें।
कीम बोलने लगा, अगर तुम्हें बात करनी है तो वहीं खड़े रहो और बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला और तुम मुझसे क्या चाहते हो। कमोल बोलने लगा, मेरा नाम कमोल है और मेरे लिए किसी का भी एड्रेस ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। और रही बात मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तुम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में रहने के लिए आ जाओ। कीम ये सुनकर बोलने लगा, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ रहने की क्या ज़रूरत है, और कल रात जो हुआ सो हुआ। पर कमोल बोलने लगा, कीम तो तुम इस तरह सोच रहे हो, पर मेरे लिए तुम वो पर्सन हो जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ टाइम सोचने के लिए दे रहा हूँ, पर हाँ, मैं यहाँ रोज़ आता रहूँगा ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके और तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो जाओ। पर कमोल की बात सुनकर कीम और परेशान हो गया। फिर बोलने लगा, वो बस वन नाइट स्टैंड था, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते, और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाला। पर कमोल बेड पर चढ़कर कीम के पास आते हुए बोलने लगा, वो बस वन नाइट स्टैंड था, पर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो क्या तुम वन नाइट स्टैंड को कुछ और में नहीं बदल सकते। कीम कमोल को दूर धकेलते हुए उसे डांटने लगा, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। पर कमोल इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। उसने कीम को धकेलकर सोफे पर बिठा दिया और उसे ब्लॉक करके बोलने लगा, मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। तुम्हें याद है कल रात हम दोनों कितने कॉम्पिटेबल थे, या फिर तुम यही सोच रहे हो कि वो अच्छा नहीं था। मैं बस एक चांस चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो, क्या ये इतना मुश्किल है। पर इससे पहले कि कीम कुछ बोलता, बॉडीगार्ड कॉम ने गेट नॉक किया और अंदर आ गया। पर उन्हें ऐसे पोजीशन में देखकर वो थोड़ा झेप गया। कमोल और कीम दोनों खड़े हो गए। बॉडीगार्ड कीम बोलने लगा, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह अर्जेंट था। हमारे वेयरहाउस में आग लग गई है, पर हमने उसे कंट्रोल कर लिया है। कॉम की बात सुनने के बाद कमोल कीम से कहने लगा, सॉरी, आज हमारा कन्वर्सेशन पूरा नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। और वो कीम के रूम से बाहर चला गया। कीम सोचने लगा, यहाँ हो क्या रहा है, ये आदमी माफिया जैसा क्यों बिहेव कर रहा था। इधर कमोल अपने बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट के पास आया और बॉडीगार्ड कॉम से कहने लगा, कॉम, तुम किसी को कीम पर नज़र रखने के लिए छोड़ दो, वो किसी भी हाल में भागना नहीं चाहिए। और इसी के साथ कॉम ने लोब को इशारा किया और लोब कीम पर नज़र रखने के लिए चला गया। कमोल फिर बोलने लगा, कॉम, अब बताओ वेयरहाउस में हादसा हुआ कैसे। बॉडीगार्ड कॉम ने बताना शुरू किया, बॉस, ये हादसा तब हुआ जब गार्ड के शिफ्ट थे, तब कोई छुपकर वहाँ घुस गया और उसने आग लगा दी। उनमें से एक तो पकड़ा गया, पर बाकी सब भाग गए, और मैंने क्रीत को बोला है कि उस आदमी को आपके पास लेकर आए। कमोल पूछने लगा, तो वहाँ किसी के साथ कोई हादसा या फिर हमारे सामान को नुकसान तो नहीं हुआ, और तुमने पुलिस को इसमें इंटरफेयर करने से मना किया है या नहीं। बॉडीगार्ड कॉम बोलने लगे, सर, ये तो अच्छा है कि रिसेंट प्रोडक्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया था और पुलिस को मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। कमोल बोलने लगा, अच्छा किया, क्योंकि इस मैटर को मैं खुद डील करूँगा। इसके बाद कमोल अपने प्लेस पर आया और बॉडीगार्ड क्रीत उस आदमी को कमोल के पास लेकर आया जो वेयरहाउस में पकड़ाया था। कमोल ने बस एक बार पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, और उस आदमी के कुछ नहीं बोलने पर उसने बॉडीगार्ड क्रीत को इशारा किया। इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड क्रीत ने गोली चला दी, उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे डराने के लिए। बस उसके बॉडी पार्ट को इंजर्ड कर दिया। आदमी दर्द से चीखने लगा। कमोल बॉडीगार्ड क्रीत से इस मेस को साफ करके जिस स्कमबैग ने इसे भेजा है उसके बारे में पता करने का बोलकर वहाँ से चला गया। वो आदमी रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बताऊंगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो गई थी। बॉडीगार्ड क्रीत ने उस आदमी पर गोली चला दी। दूसरी तरफ डनाई अपने एक आदमी पर चिल्लाने लगा, क्या वो सब मर गए? तुमने ये नहीं कहा था कि बस एक ही आदमी पकड़ाया है? डनाई का आदमी बोलने लगा, पकड़ाया तो एक ही था, पर उसने कन्फेस कर दिया, पर वेयरहाउस भी जलकर राख हो गया। डनाई फिर चिल्लाने लगा, मुझे मालूम है, पर इसका ये मतलब है कि उन्हें पता चल गया है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। कमोल ने पहले तो मेरा बिजनेस पर अपनी नाक घुसाई और अब उसने मेरे आदमियों को भी मारना शुरू कर दिया। कमोल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों में से किसी एक को तो शमशान जाना ही पड़ेगा। फिर उसने अपने आदमी से सबको अर्जेंट मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करने को बोला। पर तभी चेरी वहाँ आ गई। उसे देखते ही डनाई के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। चेरी एक गिफ्ट डनाई को देते हुए बोलने लगी, ये मेरे डैड ने आपके डैड को देने के लिए बोला है, कॉन्ग्रेचुलेसन कैबिनेट सीट पाने के लिए।
डनाई ने चेरी को बैठने के लिए बोल दिया और फिर उसे बताने लगा, डैड तो अपने फ्रेंड के साथ गोल्फ खेलने गए हैं, पर हाँ मेरी तरफ से तुम्हारे डैड को थैंक्स बोल देना। चेरी फिर पूछने लगी, आप अपने डैड की तरफ पॉलिटिक्स में ट्राई नहीं करना चाहते? मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भाई जो हो पॉलिटिशियन हो। मुझे मालूम है हम दोनों बस कज़न्स हैं, पर मैं आपको अपने बिग ब्रदर की तरह मानती हूँ। डनाई ये सुनकर स्माइल करने लगा और बोलता है, कितनी अच्छी बातें बोलती हो, इसीलिए डैड तुम्हें इतना पसंद करते हैं। पर चेरी ने थोड़े स्मार्ट बनने की कोशिश की और पूछने लगी, आप अभी क्या कर रहे थे? मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? आपका आदमी यहाँ से बाहर गया। पर डनाई ने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद चेरी ने मौका देखकर कमोल को कॉल लगाया, पर कमोल की जगह उसके आदमी कोम ने कॉल रिसीव किया और बताया कि कमोल अभी मीटिंग में है, तो जो भी हो वो उसे बता सकती है। और चेरी ने उसे डनाई के बारे में सब कुछ बता दिया। इधर कमोल किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो बोलने लगा, गवर्नमेंट जल्दी ही पब्लिक अनाउंसमेंट करने वाली है, पर इससे पहले मुझे खुद कोरिया जाकर देखना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी बोलने लगा, तो इस टाइम सिर्फ तुम जा रहे हो या फिर मिस्टर इवान भी साथ में जा रहे हैं? कमोल बोलने लगा, मिस्टर इवान ने स्पेशली इस काम के लिए मुझे असाइन किया है और मैं सारी अपडेट उन्हें देता रहूँगा। इसके बाद दोनों ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद कोम भी कमोल के पास आया और कमोल ने उसे सिर्फ खुद और कोम के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करने को बोला और साथ में ये भी कि उन्हें दोपहर के बाद पहुंचना है, पर वापस भी लौटना है। और फिर वो कीम के बारे में पूछने लगा, सर हमारे वहाँ से आने के बाद कीम सिर्फ 2 बार अपना खाना लेने के लिए नीचे आया था। लोब ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की पर कीम नहीं माना। पर सर एक बात पूछो, क्या आप सच में इस बारे में सीरियस हैं? कमोल बोलने लगा, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, अगर मैं सीरियस नहीं होता तो उसे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। कोम कमोल की बात समझ गया और बोलने लगा, सर मैंने कभी किसी के साथ आपको इतना सीरियस नहीं देखा, और बाय द वे मैंने वेयरहाउस को जलाने वाले आदमी से डील करने के लिए बोल दिया है। और एक बात, पर कमोल बीच में ही कोम की बात काट कर बोलने लगा, मुझे मालूम है ये चेरी के बारे में है, मैं बस उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था। कोम बोलने लगा, पर इस बार आपको करना चाहिए, वेयरहाउस को जलाने वालों का इन्फॉर्मेशन मिला है। कमोल बोलने लगा, वो डनाई ही होगा। कोम हाँ में सर हिलाते हुए बोलने लगा, और मोटिव शायद ये है कि हमने उन पर नज़र रखने के लिए अपने आदमियों को छोड़ा। कमोल ये सुनकर बोलने लगा, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, मैंने उसे कुछ किया भी नहीं, वो खुद ही मुसीबत को बुलावा देना चाहता है। इधर दूसरी तरफ डे का बॉयफ्रेंड ईट पौधे में पानी डाल रहा था, पर पता नहीं वो किसी ख्यालों में खोया हुआ था। डे उसे खोया हुआ देखकर बोलने लगा, अगर ऐसे ही तुम पौधे में पानी डालते रहोगे तो वो मर जाएगा। ईट डे की आवाज़ सुनकर होश में आया। डे पूछने लगा, क्या सोच रहे थे तुम? ईट थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोलने लगा, देखो डे, मैं जज नहीं कर रहा, पर तुम और किम। पर डे तुरंत बोलने लगा, ईट तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ईट को भी यह सुनकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ लोब ने कीम का डोर नॉक किया और उसका गेट खोलते ही बोलने लगा, कीम मुझे आपको एक रिपोर्ट देना है। कीम बोलने लगा, बको। लोब अपना फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ने लगा। रूज और क्रीत ने बोला है कि कोम ने उन्हें बताया है कि कमोल की तरफ से कीम के लिए मैसेज है। पर कोम लोब की कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनकर बोलने लगा, वेट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमोल को मुझसे कुछ कहना है? लोब हाँ में सर हिलाने लगा। पर कीम गेट लॉक करने वाला था, लेकिन लोब ने अपना पैर बीच में ही रख दिया और बोलने लगा, मिस्टर कीम, पर मैंने आपको मैसेज तो बताया ही नहीं। मिस्टर कमोल आपको 2 दिन बाद डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। कीम इतना सुनते ही फिर गेट लॉक करने लगा, पर बेचारा लोब का पैर मसल गया। कीम फिर बोलने लगा, प्लीज़ आप अपना पैर हटाएंगे ताकि मैं गेट लॉक कर सकूं। लोब ने पैर हटाया और कीम ने गेट लॉक कर दिया। पर लोब बाहर से ही बोलने लगा, मेरे बॉस सच में आपको लाइक करते हैं और आप इतने मीन क्यों बन रहे हैं? पर यह सुनकर कीम स्माइल करने लगा। दूसरी तरफ मैं एक ब्यूटी क्लिनिक में अपना नंबर आने का वेट कर रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी, और कितना लंबा लाइन है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि डॉक्टर उसके लिए रूम प्रिपेयर कर रहे हैं। पर तभी उसके सीट पर चेरी आकर बैठ गई। मैं उसे देखकर बोलने लगी, मेरी सीट है।
पर चेरी पूरे सीट में अपना नज़र घुमाकर बोलने लगी, इसमें तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं चिल्लाने लगी, नहीं लिखा हुआ है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पहले आई थी और तभी से वेट कर रही हूँ, ये मेरी सीट है। चेरी बोलने लगी, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ अभी। मैं बोलने लगी, मैं तभी से यहाँ आकर बैठी हूँ और पहला अपॉइंटमेंट मेरा है। दोनों पूरा दम लगाकर बहस करने में लगे हुई थी, पर रिसेप्शनिस्ट मे को बोलता है, मैं आप पहले जाएंगी, डॉक्टर ने आपके लिए रूम प्रिपेयर कर लिया है। और ये सुनते ही मैं चेरी पर हंसते हुए अंदर जाने लगी, पर तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल रिसीव करते ही वो चिल्लाने लगी, जीन, किम तुम्हें उसे देखने के लिए अंदर नहीं आने दे रहा। पर चेरी उसे बात करने में बिजी देखकर उस पर हंसते हुए बोलने लगी, लगता है तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है, तुम बात करो, मैं जाती हूँ। और वो अंदर चली गई। बेचारी मे को जीन पर और गुस्सा आने लगा। रात को कमोल कोम के साथ अपने एक घर में आया और वो कोम से कहने लगा, अच्छे से रेस्ट करना, कल का दिन बहुत टफ होने वाला है। इसके बाद दोनों अंदर आए। अंदर पहले से ही एक आंटी पानी लेकर खड़ी थी। कमोल के अंदर आते ही उन्होंने वाटर ग्लास ऑफर किया। आंटी कुछ बोलना चाहती थी। कमोल समझ गया और बोलने लगा, ये आपके नेफ्यू के बारे में है ना, कहाँ है वो। आंटी बोलने लगी, वो किचन में है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। पर कमोल कोम से पूछने लगा, तुम कभी उनके नेफ्यू से मिले हो। कोम ने भी ना में जवाब दिया। इसके बाद सब हॉल में बैठ गए। कमोल आंटी के नेफ्यू से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है। नेफ्यू ने अपना नाम बैबून बताया। कमोल बोलने लगा, देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ एक काम करना होगा, अपनी दादी का ख्याल रखना, और स्टडी की बात है तो वो मैं देख लूँगा। पर यह सुनकर आंटी थोड़ा हेजिटेट होने लगी। कमोल बोलने लगा, ये एक डील है, अब बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। फिर वो कोम को इन सब मैटर को देखने के लिए बोल देता है। पर कोम को देखते ही बैबून का एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही खुशी में बदल गया। पता नहीं उसे क्या महसूस हुआ। दूसरी तरफ किम का फ़ोन बजा। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई, आज तुमने मेरे आदमी के मुंह पर गेट बंद कर दिया। किम समझ गया और बोलने लगा, मिस्टर कमोल। कमोल के होंठों पर स्माइल आ गई और वो बोलने लगा, तो तुमने मेरी आवाज़ पहचान ली। किम गुस्से में कमोल को डांटने लगा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, ये मेरी प्राइवेसी को हंट करने जैसा है, तुम मेरा नंबर मुझसे मांग सकते थे। कमोल ये सुनकर बोलने लगा, अच्छा सॉरी, तो अब पूछ लेता हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे। लेकिन किम फिर बोलने लगा, नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगा और अब से तुम मुझे कॉल मत करना, नहीं तो मैं अपना नंबर चेंज कर लूँगा। कमोल बोलने लगा, किम, मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि कुछ दिनों के लिए मैं बिजनेस काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन वापस आते ही मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेस से रिसीव करने आऊँगा। किम ये सुनकर बोलने लगा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे घर। कमोल बोलने लगा, तो डिनर पर जाएंगे। किम फिर चिल्लाने लगा, मैं डिनर पर भी नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर उसने कॉल कट कर दिया और सोचने लगा, कमोल, हजारों साल बाद भी कौन तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ जाना चाहेगा। पर फिर अपने फ़ोन में डे और ईट का फ़ोटो देखकर वो एक बार फिर मायूस हो गया। दूसरी तरफ ईट उसी फ़ोटो को देखकर हंसे जा रहा था। डे नहाकर बाहर आया और ईट को ऐसे हंसता देखकर कारण पूछने लगा। ईट बोलने लगा, इस पिक्चर में तुम बहुत फ़नी लग रहे हो। पर डे ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो गया। ईट बोलने लगा, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, देखो ये कैप्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है, ब्रूटल कपल। डे फ़ोटो देखने लगा। ईट फिर बोलता है, मैं सच में पहले बहुत ब्रूटल था। डे ये सुनकर बोलने लगा, और अब। ईट बुरा मान गया और बोलने लगा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डे ईट के फेस को अपनी तरफ करके बोलने लगा, ये तो अच्छा है कि अब तुम गुंडे बदमाश नहीं रहे, वरना तुम्हें वश में करना बहुत मुश्किल होता। ईट हंसने लगा। फिर वो किम का फ़ोटो देखकर बोलने लगा, किम हर फोटो में अच्छा दिखता है। और वो डे को भी किम का फ़ोटो दिखाने लगा, पर डे ने थोड़ा इग्नोर कर दिया और बोलने लगा, तुम हमेशा उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हो। ईट थोड़ा सैड होकर बोलने लगा, डे, मुझे अब किम की फ़िक्र नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हारे लिए बस मैं हूँ, तो क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि बस मैं ही रहूँगा। डे ने भी ईट को प्रॉमिस कर दिया और फिर दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड किया। लेकिन डे को तो रियलाइज़ भी नहीं था कि उसकी वजह से किम कितनी तकलीफ़ में है। अगले दिन कमोल कोम के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए साउथ कोरिया गया। वहाँ उन्होंने अभी नीलाम हो रहे लीगलाइज कसिनो के बारे में सीक्रेट मीटिंग की और इसके बाद वापस भी आ गए।
इधर किम भी अब काम पर जाने की हालत में आ चुका था और वो अपने ऑफिस पहुंचा। उसे देखते ही मैं और जिम काफ़ी खुश हो गई। किम बोलने लगा, गाइस मैंने सोचा कहीं तुम लोग लोनली ना हो जाओ इसीलिए आ गया। पर जीन बहुत नाराज़ थी, बोलने लगी, किम तुम बहुत मीन हो, तुमने तुम्हें देखने के लिए आने भी नहीं दिया। किम बोलने लगा, गाइस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी मेरी बीमारी हो जाए। जीन थोड़ा सस्पिशियस स्वर में बोलने लगी, तुम हमें बीमार नहीं करना चाहते थे या फिर तुम्हें हैंगओवर था। किम हंसने लगा, फिर मैं को बोलता है, कोई काम बचा हो तो मुझे मेरे पनिशमेंट दे दो। मैं हंसते हुए बोलने लगी, ठीक है तुम्हारा पनिशमेंट काम मैं तुम्हें भेज रही हूँ। कुछ देर बाद मैं और जीन दोनों किम को ज़बरदस्ती ट्रीट दिलवाने के लिए लेकर जाने लगे। पर तभी मिस्टर करण हाथ में फलों का टोकरी पकड़कर वहाँ टपक गए। किम ने उन्हें हेलो बोला। करण बोलने लगा, किम कल भी मैं यहाँ आया था पर मैंने बताया आप बीमार हो और मैं सच में आपको विजिट करने जाने वाला था। मैं धीरे से किम को बताने लगी, मैंने बोला था इसको कि तुम्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। किम ने फिर बनावटी हंसी के साथ मिस्टर करण को बैठने के लिए बोल दिया। करण फिर बोलने लगा, किम अगर मुझे आपका एड्रेस पता होता तो मैं ज़रूर आपको विजिट करने आता। फिर फलों का टोकरी किम को देते हुए बोलने लगा, पहले मैं इसे मे को देने वाला था ताकि आपको दे दे। किम ने टोकरी ले लिया पर मिस्टर करण फिर पूछने लगे, किम अभी आपका लंच ब्रेक है ना, तो क्या आप मेरे साथ लंच पर चलेंगे। किम मे और जीन को देखने लगा पर फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलता मिस्टर कमोल वहां पहुंच गए और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं एंड होता है। इस एपिसोड की बात करें तो शायद डे का किम को ना एक्सेप्ट करना सही था क्योंकि शायद किम डे से भी बेटर पर्सन को डिजर्व करता है एंड दैट पर्सन इज कमोल। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।